नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम धमतान साहिब में आई थी और यहाँ पे आके हमें खेती विरासत मिशन के जो हमारे मित्र हैं सौरभ भाई वो मिले और यहाँ पे वो वातावरण चेतना जो यात्रा है वो निकाल रहे हैं। तो पहले एक बार सौरभ जी आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं सौरभ सैनी खेती विरासत मिशन से, और हम पंजाब और हरियाणा में वातावरण चेतना यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती की भिन्न भिन्न तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। और मुख्य जो मुद्दा हमारा रहेगा वो रहेगा पराली प्रबंधन पे। ONGC फाउंडेशन पराली प्रबंधन पे खेती विरासत मिशन को काम करने के लिए सहयोग कर रहा है। तो इसी के दौरान हम एक वातावरण चेतना यात्रा निकालेंगे जिसमें किसानों को धान की बदल का बारे में हम जानकारी देंगे कि धान के बजाय आप ऑर्गेनिक जैविक नरमा लगाइए। जैविक नरमा इस बार खेती विरासत मिशन ने 11,254 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का बिकवाया था, नॉन बीटी ऑर्गेनिक नरमा। तो हम किसानों को ये कहते हैं कि आप जैविक नरमा लगाइए, आप मिलेट्स की खेती कीजिए, आप धान की जो पराली बचती है उसको आच्छादन करके या फिर मिट्टी में मिला करके उसकी खाद बनाइए, उसको कंपोस्ट में मिला करके। तो इसके जैसे इस बैनर में दिखाया गया है, इसी तरह के बैनर हम और छपवा रहे हैं और हमने वॉल पेंटिंग भी करवाई है जिसमें प्राकृतिक खेती संबंधित नारे लगाए हैं। तो इसी संबंध में हम गाँव में घूम घूम के रेंडमली ऐसे लोगों के पास जा करके उनको इस चेतना यात्रा के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। तो इसी बीच भाई साहब से मुलाकात हुई और अभी हम डोर टू डोर कैंपेन करके और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो 27 तारीख से और 31 तारीख तक इस यात्रा में आकर के और अपना योगदान दें। सौरभ भाई एक बताइएगा, जैसे कि क्या दिमाग में आया था कि जो इस मुहिम की शुरुआत की थी उसका पर्पज क्या था वो बताइए एक बार थोड़ा। खेती विरासत मिशन 2005 से कुदरती खेती की एक लहर बनाने में काम कर रही है। जो हमारे संस्थापक हैं उमेंद्र दत्त जी, उन्होंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये था कि पेस्टिसाइड्स का लोड पंजाब में बहुत ज़्यादा है। हाँ। और पेस्टिसाइड्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा कैंसर का जो बीमारी है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो डिटेरियोरेट पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। हाँ। पहले कभी आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हॉस्पिटल नहीं मिलते थे, IVF सेंटर नहीं मिलते थे, लेकिन आज के दिन में आपको जगह जगह IVF सेंटर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जगह जगह प्रॉब्लम्स मिलेगी। इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं और इतनी मतलब तहस-नहस हो गई है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो उसको देखते हुए उनके आया था कि कुदरती खेती को बढ़ाया दिया जाए। एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि पशु तक भी बांझ हो रहे हैं अब। तो सबसे बड़ी बात सबसे पहले स्टडी यही आई थी कि पशु बांझ हो रहे हैं। उसके बाद ये पता चला कि ये बांझता पशुओं से आगे जाकर के दूध में मनुष्य में आ चुकी है। और आज आप देखेंगे, आज शादी के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चे पैदा करना। समस्या बन जाती है, बिना ऑपरेशन के बच्चे पैदा होना और अबॉर्शन होना, मतलब बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। और हर घर में, अभी मेरे को भी याद है कि मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती, 25 साल की उम्र में वो लड़की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर गई है। तो ये मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? इतना केमिकल हम डाल रहे हैं, हमारी हवा जहरीली, हमारा पानी जहरीला, हमारी मिट्टी जहरीली, हर तरफ जहर। तो आगे जो आने वाली जनरेशन है उसका भविष्य, ये जो सभ्यता है ये खतरे में है। हमारे उमेंद्र दत्त जी कहते हैं कि सभ्यता का संकट है और इस संकट के लिए हमें यूथ को ही लड़ना पड़ेगा। तो यही देखते हुए हम यूथ को भी प्रेरित कर रहे हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है खेती विरासत मिशन के बारे में मुझे पहले से जानकारी थी, लेकिन जो अभी ये जो वातावरण चेतना यात्रा निकल रहे हैं ना, मुझे अभी पता चला। तो कहीं ना कहीं खुशी भी हुई कि शायद किसी व्यक्ति ने ये दिमाग में आया कि भाई लोगों को भी जागरूक करना चाहिए और कहीं ना कहीं हम भी इनके साथ होंगे। बिल्कुल सौरभ भाई, जैसे भी आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो हम, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं भाई साहब से मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसान आंदोलन के समय से ये F2DF को चला रहे हैं, फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। तो मतलब किसान के साथ आज खड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसान के साथ हम खड़े नहीं हुए तो हर कोई भूखा मर जाएगा। हम हर चीज़ के बिना जिंदा रह सकते हैं लेकिन भोजन के बिना नहीं, और भोजन आएगा तो वो सिर्फ किसान के भरोसे आएगा। तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि इस मुहिम को लेकर चले हैं। ये वास्तविकता है क्योंकि आज के वक्त में जो रोजगार है वो सिर्फ किसान दे सकता है, खेती बाड़ी दे सकती है। क्योंकि आज भी हमारे देश का 50% से अधिक जो जनसंख्या ना वो खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर है कहीं ना कहीं, और भविष्य में भी ऐसे ही होने वाला है। और जब तक हम एक बात खुद देखिए, आजकल लोग जो सबसे बड़ी कमी पता है क्या, जो हमें भी खुद फील हुई है कि लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं, लेकिन ब्रांडेड खाना नहीं खाते। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गरीब सिर्फ वो रसोई से हैं, बाकी कपड़े देखिए उनके बिल्कुल अमीरों वाले, जूते देखिए अमीरों वाले, लेकिन उनका खाना देखिए सबसे घटिया दर्जे का है। आप अच्छा खाइएगा, किसान से लेके खाइएगा, तभी कहीं ना कहीं हमारे देश का किसान जब उन्नति करेगा तो हमारे पूरा देश उन्नति करेगा। हम तो ये कहते हैं कि आप अपने अगर जीवन शैली पे और भोजन पे अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर्स का खर्चा घट जाएगा, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो बिल्कुल तगड़े होते थे। क्यों होते थे? उनकी खुराक तगड़ी थी, वो खाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देते थे, वो स्वस्थ उगाते थे, स्वस्थ खाते थे। आज किसान जो जहर खेत में डाल रहा है वही अपनी उसकी थाली में मुड़ गुड़ के आ रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सही बात बताइए कि मतलब पहले क्या होता था कि लोग जूते खराब पहनते थे, कपड़े खराब पहनते, लेकिन खाना बढ़िया खाते थे। अब उल्टा हो गया है। बिल्कुल, अब जूते बढ़िया, कपड़े बढ़िया, लेकिन खाना खराब। जी बिल्कुल। अच्छा सौरभ भाई एक बताइएगा कि अभी अपने जो प्रोग्राम है नाप का, कि उसकी तारीख और थोड़ा उसका
समय बताइए, कैसे कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? हमारी ये यात्रा है, ये 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। 26 तारीख सुबह 9 बजे से। और सबसे पहले हम धमतान साहिब से शुरू करेंगे और इसी के इर्द गिर्द के 30 गाँव में हम, जैसे धमतान साहिब है, ढाबी टेक सिंह है, लोन है, इसी तरह के गाँव में वो एक शेड्यूल है, हम आपको दिखाएंगे। तो हर रोज सुबह 9 बजे से शुरू हो जाया करेगी ये यात्रा। और किसानों को, इसमें जो किसान आग नहीं लगा रहे उनको सम्मानित किया जाएगा और जो धान की फसल के बदल हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मिलेट्स हैं, देसी नरमा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा ताकि इस जहर के चंगुल से हम बाहर निकल सकें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और कहीं बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं बोलता हूँ कि हर परिवार के व्यक्ति को यहाँ पे ये लड़ाई आज किसान की नहीं है, ये लड़ाई हर व्यक्ति की, पूरे हर भारत के नागरिक की है कि उनको भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो जैविक फार्मिंग है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो मोबाइल ऐप अगर आप यूज़ करोगे, वहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं फैमिली फार्मर का। आपको फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, फैमिली डॉक्टर रखते हैं, बड़े बड़े हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। आपको ना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की आवश्यकता है, ना आपको फैमिली डॉक्टर की आवश्यकता है। अगर आप एक ऑर्गेनिक फार्मर को अपना फैमिली फार्मर चुनेंगे जो आपके लिए उगाएगा, आपकी पसंद का उगाएगा और आपको अच्छा खिला के देगा, कहीं ना कहीं इतना हक बनता है उसके कि उसको अच्छे पैसे मिले और आपको हक बनता है कि आपको अच्छा खाना मिले। चीज मैं और बोलना चाहूंगा, भाई साहब की बात से अलाइंड है कि किसान की चिंता हर वो व्यक्ति करे जो भोजन करता है। तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर उसको साफ भोजन चाहिए तो उसको किसान की चिंता करनी ही पड़ेगी, उसको फैमिली फार्मर भी ढूंढना पड़ेगा, उसको फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो साथियों, आप हमसे जुड़े रहिएगा। इनके पूरे जो विस्तृत जानकारी है, पूरे जो शेड्यूल होगा उसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाएं ताकि आप जुड़ सकें, इस मुहिम के साथ खड़े हो सकें और कहीं ना कहीं आगे हमारे भविष्य को बचा सकें। हमारे बच्चों की जो भविष्य है, ये धरती है, ये ज़मीन है, ये वातावरण है, ये वायुमंडल, सारा हमारे बच्चों का भविष्य है, उसको संजो के रखें। इससे जुड़िएगा और कहीं ना कहीं इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना सर्कुलेट कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।